हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको परी और दुष्ट नागिन की एक कहानी बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। कुछ सालों पहले की बात है। परी लोक में सरिता नाम की एक परी रहती थी। सरिता परी परी लोक की रानी थी। वह हमेशा अपनी जादुई शक्तियों से पूरे परीलोक की रक्षा करती थी। लेकिन देखते ही देखते सरिता परी बूढ़ी हो जाती है और उसकी सारी जादुई शक्तियां भी धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं, जिससे सरिता परी बहुत ही कमजोर भी हो गई थी। तभी एक दिन अचानक सरिता परी अपने कक्ष में ही बेहोश हो जाती है और परीलोक में सभी परियों को जैसे ही इस बात का पता चलता है कि तुरंत ही सभी परियां सरिता परी के महल उनके पास पहुंच जाती है। सभी परियां मिलकर सरिता परी को होश में तो ले आते हैं, लेकिन सरिता परी अब पहले की तरह चल फिर नहीं पाती, क्योंकि उसकी सारी जादुई शक्तियां अब नष्ट हो चुकी थी, जिससे अब वह बहुत ही कमजोर हो गई थी। सरिता परी की ऐसी हालत देखकर सभी परियां तो बहुत ही हैरान और परेशान भी हो जाती है। तभी नैना नाम की एक परी कहती है, परी माँ, ये आपको क्या हो गया है? आप इतने कमजोर कैसे हो गए? परी माँ, क्या आपकी जादुई शक्तियाँ फिर से वापस लाने का और आपको फिर से पहले की तरह ठीक करने का कोई रास्ता नहीं है? परी माँ, आप तो परीलोक की रानी हो और हमेशा हमें हर मुसीबत से बचाती हो। बताइए परी माँ, क्या आपको ठीक करने का कोई रास्ता नहीं है? बेटी नैना, मैं तो अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, इसीलिए मेरी सारी जादुई शक्तियाँ नष्ट हो गई हैं और मैं अपनी जादुई शक्तियों के बिना फिर से ठीक नहीं हो पाऊंगी। और बेटी नैना, मेरी जादुई शक्तियाँ वापस लाने का एक रास्ता है, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल है। वहाँ हम परियां अपनी शक्तियों के साथ कभी नहीं जा सकती। परी माँ, आप एक बार बताइए तो सही मुझे, कौन सा रास्ता है आपको ठीक करने का? हम सभी परियां मिलकर कुछ भी करेंगे, लेकिन आपको ठीक तो करके रहेंगे। बेटी नैना, परीलोक से दूर एक काली पहाड़ी है। उस काली पहाड़ी के पीछे कुछ जादुई जड़ी बूटियों के पेड़ हैं, जिसे खाने से मेरी सारी जादुई शक्तियाँ वापस आ जाएगी और मैं पहले की तरह ठीक भी हो जाऊंगी। लेकिन उस जादुई जड़ी बूटियों के पेड़ तक पहुंचना उतना आसान नहीं है बेटी, क्योंकि उस काली पहाड़ी पे एक बहुत ही विशाल और खतरनाक नागिन रहती है। वह नागिन जिसे भी उस काली पहाड़ी पे देखती है, उसे अपने मुंह से आग निकालकर वहीं पे भस्म कर देती है। और बेटी, आज तक किसी को भी इस बात का पता नहीं चला कि वह नागिन सबको उस जड़ी बूटियों के पेड़ तक पहुंचने से क्यों रोकती है। और हाँ नैना बेटी, तुम अपनी जादुई शक्तियों के साथ उस काली पहाड़ी पे नहीं जा सकती। तुम्हें अपनी जादुई शक्तियाँ और पंख के बिना ही वहाँ जाना होगा, और बिना जादुई शक्तियों के तो तुम कभी भी उस खतरनाक नागिन का सामना नहीं कर पाओगी। वो नागिन तो तुम्हें अपने मुंह से आग निकालकर वहीं पे भस्म कर देगी। इसीलिए नैना बेटी, तुम या और कोई भी परी वहाँ नहीं जाएगी। नहीं परी माँ, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मुझे कुछ भी नहीं होगा। वो नागिन चाहे कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो, लेकिन मैं उसका सामना तो ज़रूर करूँगी और उन जादुई जड़ी बूटियों से आपको फिर से पहले की तरह ठीक करके रहूँगी। ये मेरा वादा है आपसे। इतना बोलकर नैना परी अपनी सारी जादुई शक्तियाँ और जादुई पंख के बिना ही उस काली पहाड़ी पे जाने के लिए निकल जाती है। रास्ते में नैना परी घने जंगल से गुजरते हुए कुछ सोचती है और वह कहती है,
परी माँ ने कहा था कि मैं उस नागिन से लड़ नहीं सकती क्योंकि वो नागिन बहुत ही खतरनाक है और मेरे पास तो अब जादुई शक्तियाँ भी नहीं हैं कि जिससे मैं उस नागिन से लड़ सकूं। इसीलिए मुझे कोई दूसरा रास्ता सोचना होगा। ऐसे नैना परी सोचते सोचते घने जंगल में आगे बढ़ती है कि तभी रास्ते में नैना परी को जंगल के कुछ डाकू मिलते हैं। नैना परी को उस घने जंगल में देख कालिया नाम का एक डाकू कहता है, तुम तो एक परी हो ना, तुम इस घने जंगल में आगे कहाँ जा रही हो? क्या तुम उस काली पहाड़ी पे जा रही हो? हाँ, मैं उस काली पहाड़ी पे ही जा रही हूँ जिसके पीछे जादुई जड़ी बूटियों के पेड़ हैं। मुझे उन जादुई जड़ी बूटियों की मदद से मेरी परी माँ को ठीक करना है। नैना परी की यह बात सुनकर कालिया डाकू फिर से कहता है, परी, तुम पागल तो नहीं हो गई हो ना? क्या तुम्हें नहीं पता कि उस काली पहाड़ी पे एक बहुत ही खतरनाक नागिन रहती है? वो नागिन तुम्हें कभी भी उस जड़ी बूटियों के पेड़ तक नहीं पहुंचने देंगी। वो नागिन तुम्हें उसी काली पहाड़ी पे अपनी आग से भस्म कर देगी। हाँ, मुझे पता है, लेकिन मैं उस नागिन से नहीं डरती। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं उस काली पहाड़ी पे तो जरूर जाऊंगी। इतना बोलकर नैना परी आगे बढ़ने लगती है। ऐसे कुछ ही दिनों में आखिरकार नैना परी उस काली पहाड़ी पे पहुंच जाती है। वह जैसे ही उस काली पहाड़ी के पीछे जाने की कोशिश करती है कि तभी अचानक वहां एक बहुत ही विशाल और खतरनाक नागिन आती है। नागिन नैना परी को वहां देखकर अपने मुंह से आग निकालकर नैना परी को चारों ओर से उस आग में घेर लेती है। मूर्ख परी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस काली पहाड़ी पे आने की? क्या तुम्हें नहीं पता कि ये काली पहाड़ी मेरी है? यहाँ मेरे और मेरे माता पिता के सिवा और किसी का भी आना मना है। तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगी। मैं तुझे इसी आग में जलाकर भस्म कर दूंगी। नागिन जी, मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने यहाँ आपके इलाके में आने की हिम्मत की। लेकिन नागिन जी, मुझे भस्म करने से पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। नागिन जी, मेरी परी माँ अब बूढ़ी हो चुकी है और इसीलिए उनकी सारी जादुई शक्तियाँ नष्ट हो गई है और जादुई शक्तियों के बिना तो मेरी परी माँ चल फिर भी नहीं पाती। इसीलिए नागिन जी, मैं तो बस यहाँ इस काली पहाड़ी के पीछे जो जादुई जड़ी बूटियों के पेड़ है, वहाँ से कुछ जादुई जड़ी बूटियाँ लेने आई हूँ जिससे मैं फिर से अपनी परी माँ को ठीक कर सकूं। नैना परी की यह बात सुनकर नागिन कहती है, मैं तुम्हें उन जादुई जड़ी बूटियों के पेड़ तक तो कभी नहीं पहुँचने दूंगी। उन जड़ी बूटियों का उपयोग सिर्फ मेरे माता पिता ही कर सकते हैं और कोई नहीं। कुछ सालों पहले एक डायन ने मेरे माता पिता को श्राप दे दिया था कि वो जब बूढ़े होंगे तब वो इन जादुई जड़ी बूटियों के सहारे ही जिंदा रह पाएंगे और अगर एक भी दिन उन्होंने वहाँ जादुई जड़ी बूटियाँ नहीं खाई तो वो मर जाएंगे। और मेरे होते ऐसा कभी नहीं होगा। मैं किसी को भी उस जादुई जड़ी बूटियों के पेड़ तक नहीं जाने दूंगी, क्योंकि अगर मैंने तुम्हारे जैसे सबको वहाँ जादुई जड़ी बूटियाँ लेने की इजाज़त दे दी तो फिर धीरे धीरे वहाँ सारी जादुई जड़ी बूटियाँ नष्ट हो जाएगी और ऐसा हुआ तो मैं अपने बूढ़े माता पिता को जिंदा कैसे रखूँगी। इसीलिए परी, जो भी इस काली पहाड़ी पे आता है, मैं उसे उन जड़ी बूटियों तक पहुंचने से पहले ही अपनी आग से यहीं पे भस्म कर देती हूँ ताकि वो उन जड़ी बूटियों तक न पहुंच पाए। लेकिन नागिन जी, ये तो गलत है ना। आप अपने माता पिता के लिए और किसी को भी वहाँ जादुई जड़ी बूटियाँ नहीं लेने देते। नागिन जी, जैसे आपको अपने माता पिता से इतना प्रेम है और उन्हें खोने से डरते हैं,
उसी तरह हम सब भी हमारे माता पिता या हमारे अपनों से प्रेम करते हैं। और हाँ नागिन जी, वह जादुई जड़ी बूटियाँ सबके लिए है, ना कि सिर्फ आपके लिए। नागिन जी, मेरी परी माँ ने मुझसे कहा था कि उन जादुई जड़ी बूटियों का उपयोग जितना भी ज़्यादा होगा, उतनी ही वह जादुई जड़ी बूटियाँ बढ़ती जाएगी, ना कि कम होगी। इसीलिए नागिन जी, मेरी आपसे विनती है कि आप हम सबको भी उन जादुई जड़ी बूटियों का उपयोग करने दीजिए। नैना परी की ऐसी बात सुनकर नागिन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वह नैना परी के चारों ओर जल रही आग को बंद कर देती है और नैना परी से अपनी गलती की माफ़ी भी मांगती है। मुझे माफ़ कर दो परी, अब तक मैंने कितने लोगों को इन जड़ी बूटियों का उपयोग करने से रोका और उन्हें अपनी आग से भस्म कर दिया, लेकिन आज तुम्हारी वजह से मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। परी, मैं वादा करती हूँ कि अब से मैं कभी भी किसी को भी उन जादुई जड़ी बूटियों के पेड़ तक जाने से नहीं रोकूंगी। इसीलिए परी, चलो मैं खुद तुम्हें उन जादुई जड़ी बूटियों के पेड़ तक ले जाती हूँ। उसके बाद नैना परी नागिन के साथ जादुई जड़ी बूटियों के पेड़ तक पहुँचती है और वह तुरंत ही वहाँ से जादुई जड़ी बूटियाँ लेकर नागिन का धन्यवाद करते हुए परी लोग वापस लौटती है। परी लोग पहुँचते ही नैना परी रानी परी के पास जाती है और उन्हें जादुई जड़ी बूटियाँ खिला देती है। जादुई जड़ी बूटियाँ खाते ही रानी परी की सारी जादुई शक्तियाँ फिर से वापस आ जाती हैं और वह पहले की तरह बिल्कुल ठीक भी हो जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए अपनी ताकत का गलत उपयोग करके दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारी ताकत को भी दूसरों की बुद्धि और होशियारी के आगे हार माननी ही पड़ती है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और नई अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।